द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। देश को करीब आज़ादी के 75 साल बाद पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिला है। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है और कुर्सी संभाल ली है, लेकिन उन्हें कभी आभास भी नहीं था कि वो राष्ट्रपति पद तक पहुंचेंगी। इसीलिए तो बेपरवाह होकर अपने गांव में रह रही थी। इस बात का पता यूं चलता है कि आदिवासी समाज से उठकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली मुर्मू को जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एनडीए ने चुना तो उन्होंने अपना फ़ोन तक नहीं उठाया। खास बात ये थी कि ये फ़ोन किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दरअसल 21 जून को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की बैठक के बाद जब द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर फाइनल हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस ने द्रौपदी मुर्मू से संपर्क करने की कोशिश की। रात करीब 9 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद मुर्मू को सूचना देने के लिए फ़ोन कराया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने फ़ोन नहीं उठाया। एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू ने पीएम नरेंद्र मोदी के फ़ोन का जवाब नहीं दिया क्योंकि वह सोने की तैयारी कर रही थी। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि नेटवर्क की भी समस्या थी। बाद में द्रौपदी मुर्मू के एक करीबी से संपर्क करने के बाद पीएम मोदी ने उनसे बात की थी। द्रौपदी मुर्मू के एक करीबी ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि जब प्रधानमंत्री ने उन्हें जानकारी दी थी कि उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है तो इसके बाद वो भावुक हो गईं। अपने पति और परिवार को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। असल में द्रौपदी मुर्मू की निजी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही है। मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। उनके पति और उनके दोनों बेटों की पहले ही मौत हो चुकी है। उनकी बेटी इतिश्री का विवाह गणेश हेम्ब्रम से हुआ है। फोन न उठने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू बहुत ही अनुशासित दिनचर्या का पालन करती हैं। वह सुबह 3 बजे उठती हैं और ध्यान योगा करती हैं। हर दिन ब्रह्म कुमारी से सीखा हुआ ध्यान और मेडिटेशन करना उनके जीवन में शामिल है। साथ ही रात 9 बजे हर हाल में सोने के लिए चली जाती हैं। बताया जाता है कि पीएम मोदी का फोन करीब 9 बजे के आसपास ही आया था। आदिवासियों के संथाल समुदाय से आने वाली मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। इसके बाद वो राजनीति में एक के बाद एक मुकाम हासिल करती चली गईं। पार्षद की जिम्मेदारी निभाने के बाद रायरंगपुर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष भी बनी। 2013 में वो पार्टी के एसटी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में बीजेपी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार में पहले वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और मत्स्य पालन व पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। साल 2007 में द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायकों में चुना गया था और उन्हें सम्मानित किया गया था। अब वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी और आदिवासी समाज से पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।